ओम शांति। आज बाबा के सभी प्यारे प्यारे भोले बच्चे को भोले बाबा की दिल की बधाई। और आज की डेट है 11 मार्च 2021। तो आज इतनी सारी कहानियाँ आती है ना मुरली में, तो आज कहानी सुनाएंगे अपने शिव पिता की, किस तरह से भगवान इस धरती पर आते हैं। आज ही के दिन भगवान धरा पर अवतरण लेते हैं। भक्ति में हम सुनते आए ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। आज वही दिन है जब जब धर्म की ग्लानि होती है ना, परमात्मा अवतरित होते हैं। तो क्या ये समय नहीं है धर्म की ग्लानि हो रही है? आज हर जगह, हर मन में, हर घर में, पूरे समाज में, देश में, विश्व में महाभारी लड़ाई चल रही है। भले अंदर है, शीत युद्ध भी है, लेकिन है तो हम्म, तो यही वो समय है जो भगवान आकर के पूरी सृष्टि की कायाकल्प करते हैं और हम सबको नरक से स्वर्ग में ले जाते हैं। हम सब ये जरूर मानते हैं कि कोई भी शरीर छोड़ता है तो हम कहते हैं ना, स्वर्ग पधारा। तो मतलब वो नरक में है। स्वर्ग और नरक ही होता है ना, तो नरक में है तभी तो स्वर्ग पधारा ना। लेकिन किसी को कहो कि आप नरक में हो तो नाराज हो जाएंगे। लेकिन सत्य तो यही है ना, क्योंकि आज हर एक मन अपने विचारों से ही नरक जैसे दलदल में पड़ा हुआ है। और ये विचार ही हैं जो हमें सुख और दुख देते हैं। तो सुख तो यहाँ हमें किसी को मिला ही नहीं, इसलिए तो सन्यासीगण कह गए ना कि सुख काग विष्ठा समान है, मतलब एकदम क्षणिक है। तभी भगवान आकर उस क्षणिक को सदा काल में बदलने के लिए अवतरित होकर आ गए हैं। अब यहाँ पे ये प्रश्न उठेगा ना कि भगवान आए हैं तो कहाँ हैं, क्यों नहीं मिलते हमसे। एक गीत था ना बहुत सुंदर, एक भक्तगण गा रहा है, ए खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है, क्या है तेरी रजा, तू क्यों बदनाम है, तुझको खुद को छिपाने का इल्जाम है। सभी भक्तगण गाते हैं ना कि परमात्मा तू क्यों खुद को छुपाए बैठा है, क्यों नहीं आता। तो भगवान सबको ये खुशखबरी देने के लिए भगवान हम बच्चों को चुने हैं और भगवान आते हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय संस्था में, गॉडली यूनिवर्सिटी में। देखिए जैसे हम आत्माएं हैं ना, और ये भी पता है सबको संसार एक रंगमंच है, वर्ल्ड स्टेज है। तो आत्मा जब नीचे आएगी पार्ट प्ले करने तो उसको शरीर चाहिए ना। तो हम सब आत्माएं जब नीचे आते हैं ना तो परमात्मा हमें शरीर देते हैं कि शरीर से तुम हीरो पार्ट प्ले करना, अच्छा अच्छा रोल करना। लेकिन यहाँ आकर हम कुसंग के रंग में, विकारों के संग में रंग कर एकदम भूल गए कि हम ही वो दिव्य आत्माएं थे जो सत्युग स्वर्ग में राज करते थे। और हम ही यहाँ पतित बन कंगाल हुए पड़े। देखो मन से आज सभी कंगाल हैं, भले कोई मिलियनर भी हो, लेकिन कहो कि मन से सदाकाल की सुख शांति है तो नहीं पता। इस पर था ना कि एक राजा बहुत बीमार था, तो उसको उसके वैद्य ने बोला कि आप उस व्यक्ति का वस्त्र पहने जो कि जिसको सदाकाल की सुख शांति है। पूरे नगर में ढूंढ लिया, पूरा नगर के बाहर बाहर तक ढूंढा, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसको सदा काल की सुख शांति है। क्योंकि ये सिवाय परमात्मा के कोई दे ही नहीं सकते। आत्मा का कल्याण वही कर सकते। आत्मा के कल पुर्जे कौन बताएगा, बनाएगा, वही बनाएगा ना। तो वो आ चुके हैं। तो इस संस्था के जो फाउंडर थे ना, लेखराज दादा, उनके तन में परमात्मा शिव ने डायरेक्ट प्रवेश किया और 1937 से भगवान ने उनके तन में प्रवेश करके उनके मुख से जो दिव्य गीता ज्ञान निकला, उसी को हम बच्चे कहते हैं मुरली। मुरली को मैंने बहुत बार बाबा ने समझाया है ना। म से मधुरता, जीवन में मिठास, र से रंगहीन जीवन में रंग भर जाएगा, उ से उमंग उत्साह, चाहे आप किसी भी उम्र के हो, र से रंग रंगीन जीवन, ल से लक्ष्य मिलेगा और देने वाले हैं ईश्वर। तो यही है पूरे मुरली का आध्यात्मिक रहस्य। तो परमात्मा आकर
उस तन में बैठ करके उनका नाम रखे ब्रह्मा, जो कि सृष्टि की स्थापना का गायन है ना, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना। तभी 1937 से ये दिव्य कर्तव्य परमात्मा गुप्त रीति से आकर चला रहे। लेकिन बाबा आप कह चुके हैं कि मैं बहुत जल्द प्रत्यक्ष होने वाला हूँ। आप लोग सुन लीजिए। वो बोले बाबा एकदम सामने आने वाले। आज ही का वो दिन है जब परमात्मा अवतरित हुए थे इस ब्रह्मा तन में। तो चलिए, बाबा ने आज हमें क्या सुनाया, बड़े प्यार से हम सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। तुम्हें स्वयं भगवान बधाइयाँ देते हैं, विशेष शिव जयंती निमित्त। बाबा ने शिव जयंती पर विशेष वाणी चलाई है कि तुम सब सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। तुम्हें स्वयं शिव भगवान बधाइयाँ दे रहे। तो सभी अपने नाम से भगवान की बधाइयाँ स्वीकार कीजिए। प्रश्न है, बाबा बच्चों को संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सतयुग में नहीं, क्यों? क्योंकि सतयुग तो है ही आदि का समय। उस समय सारी सृष्टि का समाचार अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुनाएं? सही बात है, भगवान को तो लास्ट में आना पड़ेगा, तभी तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाएंगे। अंत में आएंगे तभी तो वही बाबा कह रहे हैं, जब तक मैं समाचार नहीं सुनाऊं तुम कैसे जानोगे? संगम पर ही मैं तुम बच्चों से मिलता हूँ, तुम्हें पूरा समाचार सुनाता हूँ और तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूँ। अब यहाँ पे प्रश्न है, संगम, संगम क्या है? संगम युग क्या है? हमने भक्ति में 4 युग के बारे में सुना था, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। परमात्मा जब धरती पर आते हैं, इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, तो इस युग को बदल संगम युग कह देते हैं। और संगम युग को, पूरे युग को वरदान है, एक सेकंड में यदि दिल से कोई बाबा को नाम लिया, बाबा को याद किया, भगवान को गुप्त रीति से इस ब्रह्मा तन में बैठे भगवान को पहचान लिया, इनकी दृष्टि के भीतर परमात्मा को साक्षात्कार कर लिया, तो उसके लिए यह युग वरदानी युग बन जाएगा। और उसी को कहते हैं ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलना। ओम शांति। आज है त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती, सो संगम युग जयंती का शुभ दिवस। देखा, आज त्रिमूर्ति शिव जयंती है, तो शिव आते हैं ब्राह्मण बनाते हैं, तो ब्राह्मणों की भी जयंती हो गई, जन्म हो गया। और शिव और ब्राह्मण आ गए तो युग बन गया संगम युग, तो तीनों की जन्म दिवस हो गई। तो सबको बहुत बहुत बधाई। ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार की ग्रीटिंग्स भी भगवान हमें इसी युग में देते हैं। बहुत है जिनको पता ही नहीं कि शिव बाबा कौन है, उनसे क्या मिलता है। तो समझ में आ गया, भगवान हमारी आत्मा के पिता है और हमारी आत्मा का कल्याण करने के लिए, जन्म जन्म के जो खाद पड़े हैं उन सबको भस्म करने के लिए, हमें फिर से पतित से पावन बनाने के लिए भगवान को धरती पर आना पड़ा है। बाबा कह रहे, आज तुम बच्चे आए हो, जानते हो हम शिव बाबा को बधाइयाँ देने आए हैं। बच्चे जो मधुबन में भगवान जाते हैं ना, उनसे मिलने के लिए जाते हैं, तो बाबा को बधाइयाँ देते हो, बदले में बाबा उन्हें पदम बधाइयाँ देते हैं, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। कितनी बड़ी बात है ना। फिर बाबा बोले, अच्छा पिता की महिमा का गीत सुनाओ। सारी दुनिया में शुरू से लेकर अब तक कोई की भी इतनी महिमा नहीं है सिवाय एक की। तभी तो हम ओम नमः शिवाय का गीत गाते हैं। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका न कोई है साथी यहाँ, तुम एक जगत के सहारे हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। ओम नमः शिवाय। ओम को भी समझाया गया है ना। अ मतलब आचरण, ओ मतलब उच्चारण, म मनन। जब तक हम अपने आचरण को नहीं संभाले मनन करके, तब तक हमारा उच्चारण सही नहीं हो। उच्चारण सही नहीं हो तो हमारे कर्म कैसे सही होंगे? तो ये जब सही हो जाएंगे ना, तभी हम नमः शिवाय करने के लायक बनेंगे, शिव को नमस्ते कर पाएंगे और शिव उसे स्वीकार करेंगे। कितनी अच्छी बात है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, देवताओं से भी उच्च
हम सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं। इस रूहानी नशे में रहना है। ज्ञान और योग से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। दूसरी पॉइंट, सबको शिव बाबा के अवतरण की बधाइयाँ देनी है। तो आज बाबा ने अपनी कहानी सुनाई ना कि मैं कैसे अवतारित होता हूँ। अवतरण का अर्थ ही होता है उतरना, तो कहीं ऊपर से उतरेंगे ना, इसलिए तो हम सब की उंगली ऊपर जाती है कि परमात्मा ऊपर है, हे ऊपर वाले रक्षा करो। सच बात है ना, हम सबके घर में मंदिर है, पूजा स्थान है, मंदिर मस्जिद सब है, लेकिन कब जब भी कोई विपदा आती है, कोई संकट संकट में हम पड़ते हैं, तो कभी भी हमारी उंगली अपने पूजा स्थान की तरफ नहीं जाती है कि ये हमारी रक्षा करेंगे। हमारी उंगली ऊपर जाती है कि ऊपर वाला रक्षा करेंगे, क्योंकि आत्मा को स्मृति है कि भगवान ऊपर रहते हैं, तभी तो ऊपर से वो नीचे आते हैं अवतरित होकर। तो वही शिव बाबा के अवतरण की सबको बधाई देनी। आप सब जब समझ गए तो अपने अपनों को जरूर बताएं, कम से कम कान में ये अमृत तो जरूर डाल दे कि भगवान आ चुके हैं। बाबा का परिचय देकर सबको पतित से पावन बनाना है, रावण दुश्मन से सबको मुक्त करना है। अब जैसे रावण जादूगर अपने तिलश में हम सभी को विकारों के तिलस की जादू नगरी में कैद करके रखा है, और किसी एक को बाहर निकलने का पता चल गया, वो अंधेरे से प्रकाश में आ गया, बाहर परमात्मा है, वो अपने पिता से मिल लिया, तो क्या वो अपने सभी भाई बहनों जो अंदर रावण की जेल में पड़े हैं, अंधकार में, अज्ञान अंधकार में, दुख चिंता तनाव पीड़ा में पड़े हुए, रोग शोक से भरे हुए, क्या उनको वो मुक्त नहीं करेगा? क्योंकि हम सब भल अपने धर्म के अनुसार अलग अलग हो गए हैं, पड़ोसी को अलग समझते हैं, आज सब हम अलग हो गए, कोई वननेस की भावना ही नहीं है। जिस दिन हमारे अंदर आत्मिक जागृति आएगी, हम सब समझेंगे हम सब आत्मा एक परमात्मा के बच्चे हैं, उस दिन इस दुनिया में राम राज्य आ जाएगा, सत्युग आ जाएगा, वननेस की भावना आ जाएगी, विश्व में शांति तभी आएगी। किसी एक आत्मा के कहने से घर में शांति हो जाए, विश्व में शांति हो जाए, नहीं हो सकता। क्योंकि विश्व पर राज हम बाहुबल से नहीं पा सकते, योग बल से ये विश्व पर राज करेंगे। तो सबको बताना है ना, बूंद बूंद से ये सेवा कितनी बढ़ जाएगी, और अमृत का घड़ा भरेगा तो सबको बटेगा। चलिए, बाबा ने हमें वरदान दिया, हर संकल्प पिता के आगे अर्पण कर कमजोरियों को दूर करने वाले सदा स्वतंत्र भव। हर संकल्प पिता के आगे अर्पण कर कमजोरियों को दूर करने वाले सदा स्वतंत्र भव। तो कमजोरियों को दूर करने का सहज साधन है, जो भी कुछ संकल्प में आता है वह भगवान को अर्पण कर दो, सब जिम्मेवारी बाबा को दे दो, तो स्वयं स्वतंत्र हो जाएंगे। सिर्फ एक दृढ़ संकल्प रखो कि मैं भगवान का और भगवान मेरा। जब इस अधिकारी स्वरूप में स्थित होंगे तो अधीनता ऑटोमेटिक निकल जाएगी। हर सेकंड यह चेक करो कि मैं पिता समान सर्व शक्तियों का अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। देखा, बाबा ने कहा ना, हर संकल्प भगवान के आगे समर्पित करो, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। कुछ भी यदि मन में आ रहा है तो हमारे मन में किनका निवास स्थान है? परमात्मा का। तो सब कुछ उनके पास चला गया, उनको सौंप दे और छोटे बच्चे जैसे निश्चिंत हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। दृढ़ संकल्प बस यही करना है कि मैं बाबा की, बाबा मेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा, साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, निभाए वो पूरा वादा। तो वादा निभाने भगवान आ चुके हैं, हमें बस बढ़कर उनका हाथ पकड़ लेना है। स्लोगन, श्रीमत के सारे प्रमाण सेकंड में न्यारे और प्यारे बन जाना ही तपस्वी आत्मा की निशानी है। कुछ भी बातें होती, हलचल होती, लेकिन श्रीमत प्रमाण सेकंड में न्यारे और प्यारे बन जाना, ज्ञान डांस करना, झूमते रहना ही तपस्वी आत्मा की निशानी। इसके लिए कोई जंगल जाकर तप नहीं करने, अपने मन से व्यर्थ विचारों को हटाना ही तो तप है ना। अच्छा, ओम शांति। सबको पुनः पुनः फिर से शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, शिव अवतरण दिवस की, शिव जयंती की, गीता जयंती की, ब्राह्मण जयंती की, संगम युग की जयंती की। सभी आत्माओं को दिल से पद्मा पदम गुणा धन्यवाद और शुक्रिया, जो आप सभी इस मंथन ग्रुप से जुड़े हैं। जितनी भी आत्माएं जिसको मैं जानती हूँ, नहीं भी जानती हूँ, उन सब के लिए बहुत बहुत दिल से याद प्यार। सबका भला हो, सबका साथ हो, सबका विकास हो। ओम शांति। ऑल इज वेल ऑलवेज। शुक्रिया बाबा।